ओम गौरी शंकराय नमः। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो मांगे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया मांग क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जय गणपति भगवान। अहोई आठे अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार के स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो दैवयोग से उसी जगह एक सेह की माद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हमको सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई आठे की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंती, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने से उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना अपना घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहरकर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इस तरह बिना आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान के स्त्री चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उस पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को पैदा हो जाते हैं, सो आप बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर ध्यान हो गई।
इसके बाद साहूकार साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिन बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ को चले गए। जय अहोई माता। अहोई आठे अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सिंह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट न हो जाएं। इसी विचार से अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिष को बुलाकर पूछा कि महाराज ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी तुम सुरही गाय की पूजा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार की सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा लो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गौ माता बोली अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में बहुत कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखिनी ने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तेरे बच्चों की सर्प को मारकर रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समुद्र के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन मेरे सिर पर जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सुरही गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुनकर सभी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली वचन दो तो मांगू। स्याऊ माता बोली अच्छा वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंदी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी, जा कढ़ाई कर दीजो। यह सुनकर जब वह लौट करके घर पहुंची तो वहाँ 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किया और 7 की कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जिठानियां कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपने चौका पूजा कर ले, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख के आओ, आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही हैं और वो खूब उजमन कर रही हैं। यह सुनते ही उसकी जिठानियां दौड़कर उसके घर आई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख बंधा ली थी, अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार में सभी नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। जय स्याऊ माता, जय अहोई माता।